स्टूडेंट, आज हम लोग क्या हमारा फोर्थ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। फोर्थ चैप्टर का नाम क्या है? एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल। क्या नाम है? एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल। तो आप सबको पता ही रहेगा एंगल्स क्या होता है। ये हम जैसे ये एंगल्स है, ये एंगल है, इसका नाम क्या है? ए बी सी। तो इसका नाम क्या है? एंगल ए बी सी। तो हम लोग ये चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक क्या देखने जा रहे हैं? तो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल। अब इंटीरियर क्या होता है? इंटीरियर मतलब क्या? अंदर, है ना। इंटीरियर मतलब इनसाइड। और एक्सटीरियर क्या होता है? आउटसाइड, है ना। एक्सटीरियर मतलब एक्स, बाहर, आउटसाइड। तो ये हमारा एंगल हो गया है, ठीक है। ये समझो हमारा एंगल है। एंगल का नाम हमने पी क्यू आर दिया, ठीक है। अब तो ये हमारा एंगल है। अब एंगल का हम लोग क्या देखेंगे? इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल। अब इंटीरियर क्या होता है? मतलब इनसाइड। इनसाइड मतलब ये हमारा एंगल है, ये एंगल के अंदर, जैसे ये एन हो गया, ये एम, ये ओ, ये टी, ये सब ये चारों पॉइंट क्या आएंगे? इंटीरियर। इंटीरियर मतलब एंगल के इनसाइड, एंगल के अंदर। और वही एक्सटीरियर क्या होता है? ये एंगल है, ये एंगल के बाहर का पॉइंट, जैसे ये जी हो गया, ये डी हो गया, ये एस हो गया, ये ई हो गया। ये चारों पॉइंट क्या है? एंगल के बाहर। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है। ये चारों इंटीरियर पॉइंट, ये चारों एक्सटीरियर पॉइंट। और एक आता है ऑन द एंगल, है ना। ऑन द एंगल कैसे? ये पॉइंट पी ऑन द एंगल है, पॉइंट क्यू ऑन है, पॉइंट आर है, ये इधर समझो ए हो गया, ये बी हो गया। तो ये ऑन द एंगल है। जैसे हमें पूछा इंटीरियर ऑफ एंगल पूछा, तो हम क्या लिखेंगे? पॉइंट एन ओ एम टी। वैसे ही एक्सटीरियर पूछा तो हम क्या लिखेंगे? पॉइंट जी डी एस ई, है ना। और ऑन द एंगल पूछा तो हम क्या लिखेंगे? पॉइंट ए बी, है ना। तो ये क्या क्या हो गया? ये इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल हमने देखा। अब नेक्स्ट क्या है? एडजेसेंट एंगल, ठीक है। क्या है? एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट क्या होता है? एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू का एंगल। जैसे ये हमारा एक एंगल है, ठीक है, इसमें ये हो गया, तो ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है। ये एंगल और ये एंगल दोनों बाजू बाजू के एंगल है, तो ये कैसे हो गया? एडजेसेंट एंगल। जैसे अभी ये एक एंगल है और इसके जस्ट बाजू में ये एंगल है। ऐसे दोनों बाजू बाजू का एंगल क्या होगा? एडजेसेंट एंगल। जैसे अभी इधर देख, ऐसा दिया है, ये इधर बी दिया है, इधर एम दिया है, इधर क्यू दिया है, इधर डी दिया है, ठीक है। एक एंगल हमारा क्या हो जाएगा? एंगल बी एम क्यू। तो उसके एडजेसेंट में कौन सा है? मतलब ये बी एम क्यू ये है, ठीक है, बी एम क्यू ये है। उसके एडजेसेंट मतलब क्या? एडजेसेंट क्या होता है? बाजू का एंगल, हाँ, जस्ट बाजू में ये वाला एंगल है। तो कौन सा एंगल है? एंगल क्यू एम डी। तो ये हो गया एडजेसेंट। ये दोनों किसको है? एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट से ध्यान दो, एडजेसेंट मतलब बाजू का एंगल। तो अभी हमारे प्रैक्टिस सेट 15 में, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 15 में क्या है? प्रैक्टिस सेट 15 में क्या है? सबसे पहला हमें क्या पूछा है? हमें फिगर दिया एक, वो फिगर में हमें एक्सटीरियर, इंटीरियर और पॉइंट्स ऑन द एंगल पूछा है, ठीक है। तो वो हो जाएगा, जैसे इंटीरियर में पॉइंट आर सी एन एक्स आएगा, एक्सटीरियर में पॉइंट टी यू जी टी यू क्यू वी आएगा, और वैसे ऑन में ए जी डब्ल्यू बी आएगा। हाँ, तो ये हो गया हमारा इंटीरियर एक्सटीरियर का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया? नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल इन द फिगर्स बिलो। ये हमारा फिगर दिया है, ये इधर बी, इधर एन, ये इधर इधर ए, इधर सी, ठीक है। ये ऐसा एंगल है। ये एंगल समझो हमने लिया,
एंगल अगर हमने ए एंड बी लिया, ठीक है, ये ए एंड बी के बाजू में कौन सा है, ये वाला जस्ट, तो हो जाएगा एंगल सी एंड बी, ठीक है। अब समझो हमने एंगल ये ले लिया, फिर हमने अगर ये लिया, ये नीचे का एंगल ए एंड सी, तो उसके पैर में ये वाला एंगल आ सकता है सी एन बी, और वैसे ही इसके पैर में ये वाला एंगल आ सकता है एंड एंगल ए एन बी। तो ऐसे हमारे 3 पैर आएंगे एडजेसेंट एंगल के। एडजेसेंट क्या बोला मैंने, बाजू का एंगल, ठीक है ना, बाजू का एंगल। तो इधर देखो, ये एक ऐसा एंगल बना, ये एक ऐसा एंगल बना, दोनों बाजू का एंगल है। फिर एक ये बना, एक ये बना, ये दोनों बाजू के एंगल है। फिर एक ऐसा बना और एक ऐसा बना, तो ये दोनों बाजू के एंगल है। तो बस बाजू का एंगल आपको ध्यान देना है। उसके बाद हमें बोला गया है, हमें मतलब कैसा, ये एंगल्स दिया है और पूछा गया एडजेसेंट है कि नहीं है, तो वो हम कर लेंगे इजीली कि हमें एंगल्स देखना है वो कहाँ लाई करता है वो फिगर में, और देन हमें फिर उसे बताना वो एडजेसेंट है कि नहीं है। ये हो गया हमारा क्या, एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये हमने प्रैक्टिस सेट 15 कंप्लीट किया। अब प्रैक्टिस सेट 16 में हमारा क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सिर्फ इतना ध्यान रखो, दो एंगल का जो भी मेजरमेंट है, अगर उसे हम ऐड करेंगे, उसका सम करेंगे, तो क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। देखो क्या, इफ द सम ऑफ द measure of 2 angles is 90 डिग्री। इसका मतलब क्या, अगर 2 एंगल का मेजरमेंट जो है उसका एडिशन, उसका सम अगर 90 डिग्री है, तो दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 2 एंगल का मेजरमेंट कितना आना चाहिए, तो 90 डिग्री आना चाहिए। 2 एंगल का मेजरमेंट कितना, तो 90 डिग्री आना चाहिए। तो देखो हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट 16 पे आते हैं अभी। हाँ, ये हमको समझना कि 2 एंगल का मेजरमेंट कितना रहना चाहिए, 90 डिग्री रहना चाहिए, तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब प्रैक्टिस सेट 16 पे हम लोग डायरेक्ट आते हैं। प्रैक्टिस सेट 16 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द मेजर्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। मतलब हमें एक एंगल का मेजरमेंट दिया रहेगा और वही हमको दूसरे एंगल का मेजरमेंट निकालना रहेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 40 डिग्री दिया है, ठीक है, हमें क्या 40 डिग्री दिया और हमें दूसरा एंगल का मेजरमेंट पूछा है। तो इसमें हमको क्या करना रहेगा, हमको पता है, पहले हम लिख लेंगे 1 एंगल मेजरमेंट कितना है, कितना दिया है, फर्स्ट एंगल का मेजरमेंट 40 डिग्री, ठीक है। सेकेंड एंगल का मेजरमेंट हम लोग x लेते हैं, ठीक है। सेकेंड एंगल का मेजरमेंट हमें निकालना है, ठीक है, वो हमें निकालना है। अब हमें पता है टोटल दोनों का कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। 40 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये। डिग्री प्लस x डिग्री कितना आएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। 90 डिग्री क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये 40 इधर प्लस में है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 90 माइनस 40 कितना आता है, 50 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आया, 50 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल का मेजरमेंट अगर 40 है तो सेकेंड का कितना है, 50 डिग्री। समझा हमें क्या करना है, तो हमें एक एंगल का मेजरमेंट दिया है, जस्ट हमें बस दूसरे एंगल का मेजरमेंट निकालना है। क्या करना रहेगा, तो वो जो हमें ये पहले जो नंबर दिया रहेगा उसे बस हमें 90 से माइनस करना है। क्या करना है, बस 90 से माइनस करना है। वैसे सेकेंड वन 63 है, हाँ ना, 63 है। 63 को अगर हम 90 से माइनस करेंगे तो कितना आता है, 17 ना, नहीं 27 आएगा, 27। ये 27 आया, तो सेकेंड एंगल का मेजरमेंट कितना है, 27 डिग्री।
बस हमें क्या करना है, 90 से माइनस करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है y माइनस 20 डिग्री एंड y प्लस 30 डिग्री आर मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। मतलब y माइनस 20 डिग्री और y प्लस 30 डिग्री, ये दोनों को अगर हमने ऐड किया तो हमारे कितना आएगा, ये y माइनस 20 हो गया प्लस y प्लस 30 किया, ठीक है, कितना आएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों, क्योंकि यह बोला गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो सॉल्व करते इसे हम, ये ऐसा हो गया है ना, हमने ब्रैकेट जस्ट ओपन किया है। अब ये y और ये y 2y हो गया, माइनस 20 और प्लस 30 प्लस 10 हुआ इक्वल टू 90 डिग्री हुआ। अब प्लस 10 वहाँ जाके माइनस 10 हो जाएगा, हाँ, तो 2y का वैल्यू क्या है 80, तो y का वैल्यू क्या आएगा 80/2, मतलब y कितना है 40 डिग्री, ठीक है, y कितना है 40 डिग्री। क्या किया हमने, बस हमने पहले ब्रैकेट ओपन किया, y माइनस 20 y प्लस 30 ब्रैकेट ओपन किया इक्वल टू 90, y प्लस y हमारा 2y आएगा और माइनस 20 प्लस 30 हमारा प्लस 10 आएगा, ये 90 डिग्री, प्लस 10 वहाँ जाके माइनस 10 हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 90 माइनस 10, मतलब 2y का वैल्यू क्या आएगा 80 डिग्री। अब 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, y का वैल्यू क्या आएगा 80 डिवाइडेड बाई 2, 80 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर क्या आएगा y 40 आया, ठीक है, y 40 आया। पहला दिया y माइनस 20 डिग्री, मतलब 40 माइनस 20 डिग्री कितना आएगा, तो 20 डिग्री आएगा। नेक्स्ट दिया है y प्लस 30 डिग्री, मतलब 40 प्लस 30 डिग्री कितना आएगा 70 डिग्री। तो आया, मतलब फर्स्ट एंगल का मेजरमेंट 20 डिग्री है, सेकेंड एंगल का मेजरमेंट 70 डिग्री है, और 20 प्लस 70 हमारा 90 भी आता है। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो प्रैक्टिस सेट 15 में हमारा क्या था, बस हमें इंटीरियर, प्रैक्टिस सेट 15 क्या है हमारा पहले हमें इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल बताना है और ऑन द आर्म्स ऑफ एंगल कौन सा वो बताना है, ये हो गया। फिर एडजेसेंट एंगल हमने सीखा, एडजेसेंट मतलब क्या, बाजू बाजू का एंगल। फिर हमने क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या, दो एंगल जिसका सम या जिसका एडिशन अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। प्रैक्टिस सेट 16 में हमें कैसा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक एंगल दिया है और दूसरे एंगल का मेजरमेंट निकालना है, तो बस हमें 90 से माइनस करना है वो। और क्वेश्चन नंबर 2 तो यही है, y प्लस माइनस 20 y प्लस 30, उसे हम सॉल्व करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, फिर y का वैल्यू हम पुट करेंगे और फिर हमें मेजरमेंट कितना वो मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों एक्सरसाइज समझा होगा।